हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 19 जुलाई है और 19 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। और वीडियो लास्ट तक दिखना, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मंडेला दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 18 जुलाई को। ठीक है, यह दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र के लिए संघर्ष और दुनिया भर में शांति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, नेल्सन मंडेला ने बहुत मदद की थी, लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया था और शांति को बढ़ावा देने के लिए हमेशा प्रयासरत थे नेल्सन मंडेला, जिनकी याद में अंतर्राष्ट्रीय मंडेला दिवस प्रत्येक वर्ष 18 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, यह पहली बार 18 जुलाई 2009 को न्यूयॉर्क में मनाया गया था। पहली बार। ठीक है, इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 नवंबर 2009 को 18 जुलाई को प्रत्येक वर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव अपनाया। ठीक है, अब इनके बारे में जान लेते हैं कि नेल्सन मंडेला कौन थे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेल्सन मंडेला, इनका जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, और इनकी मृत्यु साल 2013 में हो गई थी। ठीक है, इनको 1993 में रंगभेद शासन की शांतिपूर्ण समाप्ति के लिए दक्षिण अफ्रीका के लिए एक नए लोकतंत्र की नींव रखने के लिए उनके कार्यों के लिए नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है। नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला है? तो 1993 में। ठीक है, प्रश्न क्या था? अंतर्राष्ट्रीय मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर क्या होगा? 18 जुलाई को, क्योंकि इसी दिन इनका क्या हुआ था? जन्म। किनका? नेल्सन मंडेला। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ साइबर सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने हेतु समझौता किया? तो इसका सही उत्तर होगा इजराइल के साथ। ठीक है दोस्तों, इस समझौता में भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जिसको बोलते हैं CERT, ठीक है, फिर से लिख देता हूं, भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT, ठीक है, भी शामिल है।
ठीक है, जो एक काम क्या करती है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और इजराइल के राष्ट्रीय साइबर निदेशालय के तहत काम करती है। इस समझौते से होगा क्या, तो इस समझौते से साइबर खतरों पर देशों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान के दायरे का विस्तार होगा। जो सूचना का आदान प्रदान है, इसका क्या होगा, विस्तार होगा। ठीक है, तो किस देश के साथ साइबर सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने हेतु समझौता किया गया है, तो इजराइल के साथ। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है, तो इसका सही उत्तर होगा नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड ने डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है। अब ये डिजिटल चौपाल क्या है, तो डिजिटल चौपाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया जाएगा। ठीक है, जिसमें नाबार्ड द्वारा शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, ताकि वे उन परियोजनाओं के बारे में अपने अनुभव साझा कर सकें जिनमें भी शामिल हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व सर्प दिवस कब मनाया जाता है, या वर्ल्ड स्नेक डे, ऐसा भी पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड स्नेक डे या विश्व सर्प दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा 16 जुलाई। 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस मनाया जाता है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में ला लीग खिताब किस टीम ने जीता, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रियल मैड्रिड। ठीक है, रियल मैड्रिड ने 34वां ला लीग चैंपियंस का ताज अपने नाम किया। ठीक है, और किसको हराकर, तो विलारियल को हराकर, विलारियल को 2-1 से हरा दिया। जीता कौन है, रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड ने 34वां ला लीग चैंपियंस का ताज अपने सर पर पहना है, और किसको हराकर, तो विलारियल को हराकर, कितने से, 2-1 से हराकर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है, तो भारत का स्थान है मेरे प्यारे विद्यार्थियों तीसरा, ऑप्शन ए तीसरा, इसका सही उत्तर होगा। अब विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020, इसकी रिपोर्ट देता कौन है, तो अमेरिका के संपत्ति सलाहकार कौन है, कशमैन एंड वेकफील्ड द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, ताकि यूरोप, अमेरिका और एशिया प्रांत में 48 देशों के बीच वैश्विक विनिर्माण के लिए सबसे उपयुक्त स्थानों को रैंक किया जा सके। ठीक है, इसके लिए इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। तो भारत का स्थान कौन सा है, तीसरा। ठीक है, और इसके बारे में एक और जानकारी देना चाहूँगा कि चाइना और यूएसए शीर्ष 2 स्थानों पर कायम है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कचरे से बिजली बनाने की घोषणा की है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड सरकार ने। ठीक है, उत्तराखंड सरकार द्वारा वेस्ट
टू एनर्जी नाम का एक अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत कचरे से बिजली बनाई जाएगी। ठीक है। राज्य सरकार के मुताबिक हर दिन 900 टन कचरा फेंका जाता है पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है। और इस 900 टन से 5 मेगावाट बिजली क्या की जा सकती है, उत्पन्न। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में TIIF की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किस अभिनेत्री को चुना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रियंका चोपड़ा जोनास। ठीक है, जोनास इसलिए क्योंकि उनकी शादी हो गई है निक जोनास के साथ, तो सरनेम जोनास लगेगा। ठीक है, प्रियंका चोपड़ा जोनास। TIIF क्या मतलब होता है इसका? टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। ठीक है, इसके अलावा बॉलीवुड फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप को भी TIFF के लिए चुना गया है। यहाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों थोड़ा सा टाइप करने में गलती हो गई, तो TIFF पूरा नाम है। ठीक है, TIIF नहीं है, TIFF, क्योंकि टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020। तो अनुराग कश्यप को भी चुना गया है TIFF के 2020 के संस्करण के लिए। ठीक है, आयोजन कब होना है? तो आयोजन होगा 10 सितंबर से 19 सितंबर 2020 तक। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल लीडरशिप पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों, क्योंकि एस चंद्रशेखरन और जिम टाइकलेट दोनों को ही ग्लोबल लीडरशिप पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब एन चंद्रशेखरन कौन है? तो ये टाटा समूह के चेयरमैन हैं। कौन है? चेयरमैन। और जिम टाइकलेट कौन है? तो ये लॉकहीड मार्टिन के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और लॉकहीड मार्टिन के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष जिम टाइकलेट को संयुक्त रूप से यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल, ठीक है, या USIBC ग्लोबल लीडरशिप पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। ठीक है, अब जान लेते हैं ग्लोबल लीडरशिप पुरस्कार के बारे में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह अवार्ड 2007 से प्रत्येक वर्ष दिया जा रहा है। ठीक है, यह यूएसए और इंडिया के शीर्ष कॉरपोरेट अधिकारियों को दिया जाता है। किनको? कॉरपोरेट अधिकारियों को। ठीक है, जिनकी कंपनियां यूएसए और इंडिया के वाणिज्यिक गलियारे में विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख भूमिका निभाती हैं। विकास को बढ़ावा दे रही हैं उनको
दिया जाता है। ठीक है, अब माफ कीजिए, USIBC, क्या नाम था इसका? US इंडिया बिजनेस काउंसिल। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है वाशिंगटन DC। ठीक है, और अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है निशा बिस्वाल। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब चलते हैं कल के जवाब की ओर। जो कल एक प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर आपको कमेंट में लिखना था। ठीक है, तो आंसर मैच कर लीजिए। निम्न में से किसे पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर था के पलानी स्वामी। ठीक है, अब बारी है आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, जो है भारत का पहला रेलवे केबल ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है? ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो जो भी आपका आंसर है और सही है तो आप कमेंट में लिखें। ठीक है, कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार।